हेलो डियर चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और पिछले कार्यपत्रक जो कि मैंने आपको वीडियोस दी हैं आपने उन्हें अच्छे से देखा और समझा होगा। उन सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं बच्चों। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो मैं आपसे कहूँगी कि पहले पुराने कार्यपत्रक देखें, उन्हें अच्छी तरह समझें, फिर आगे बढ़ें। ये है बच्चों वीक 8 की वर्कशीट और एज़ यूजुअल हमारा सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में हमारे चैप्टर 8 है मिट्टू एंड द येलो मैंगो। इसकी स्टोरी का डिस्क्रिप्शन भी बच्चों मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। आइडेंटिफाई द बर्ड्स एंड राइट देयर नेम्स फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पर कुछ बर्ड्स की पिक्चर्स दी हुई हैं, आपको उन बर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है और इस बॉक्स में उन सारे बर्ड्स के नेम्स हैं, आपको उनके नाम हमें बताने हैं। भाई पहला दिख रहा है आपको, इसकी चोंच देखकर आपको समझ जाना चाहिए ये कौन सा बर्ड है बच्चों। दिस इज़ पैरट। तो हम यहाँ से पैरट की स्पेलिंग को देखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे PARROT, पैरट। सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में लिखेंगे और कोशिश करेंगे बच्चों कि आपको इन छोटे छोटे बर्ड्स के नेम्स की स्पेलिंग्स भी याद हो जाएं। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या है। इस पेज पे देखिए बच्चों, आइडेंटिफाई द पिक्चर, टिक द करेक्ट वर्ड। आपको पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है और आपको दो ऑप्शंस दिए हुए हैं और जो सही लग रहा है आपको उस पर टिक करना है। जैसे कि पहली पिक्चर में देखिए किसका पिक्चर लग रहा है आपको। यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो देखिए MANGO मैंगो और ये है बलून। तो बताइए ये मैंगो है या बलून। भाई ये मैंगो तो नहीं है ना, बलून ही है। तो हम क्या करेंगे, बलून पे टिक कर देंगे। इसी तरीके से आपको बाकी चार भी खुद करने हैं। पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई पिक्चर है किसकी, फिर आपको पढ़ना है कि आपको कौन से ऑप्शंस दिए हुए हैं और फिर जो सही है उस पर आप टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मैच द फॉलोइंग पिक्चर्स विद देयर नेम्स। तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं और इस साइड उनके नेम्स दिए हुए हैं बच्चों। तो हमको क्या करना है, उन पिक्चर्स को उन नेम्स से मिलाना है जो कि सही मैच बन रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए पहला किसका है, पेड़ है। अब पेड़ को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, ट्री। तो हम इस पिक्चर को किससे मिला देंगे बच्चों, ट्री से। ठीक है, इसी तरीके से आपको बाकी पिक्चर्स देखनी है और उनके नेम्स पढ़ने हैं और जो करेक्ट हैं उनको मिलाते जाना है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। हम मैचिंग बहुत सारे क्वेश्चंस की पिछली वर्कशीट्स में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आपको मैचिंग करना समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। चलिए अब अगले पेज पर चलते हैं। अगले पेज पे क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, नंबर द स्टेटमेंट्स 1, 2, 3 एंड 4 एज यू रीड इन द स्टोरी। बच्चों ये जो क्रो और पैरट की स्टोरी है आपकी बुक में दी हुई है। मैं इस स्टोरी का डिस्क्रिप्शन भी आपको दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी स्टोरी का। तो आप क्या करें बच्चों, अच्छे से स्टोरी को पहले अपने बुक से पढ़ें और उसके बाद यहाँ पर ये जो दिए हुए हैं ना पिक्चर्स, इनका सीक्वेंस आपको बताना है कि स्टोरी में क्या पहले हुआ, फिर क्या उसके बाद हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ और सबसे एंड में क्या हुआ। तो आपको अगर स्टोरी अच्छे से आपने देखी हुई है, पढ़ी हुई है, सुनी हुई है, तो आप ये क्वेश्चन बहुत आराम से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, सी द नंबर्स एंड कलर द प्लेन। अब हम अगले पेज पे चलते हैं। हमें एक एरोप्लेन दिया हुआ है बच्चों और हमें उसके नंबर्स भी दिए हुए हैं एरोप्लेन पे। तो हमें कलर करना है एरोप्लेन को, लेकिन उसके नंबर्स के अकॉर्डिंग। जैसे नंबर 1 वाला जो एरिया है ना बच्चों, उसमें हमें ब्लू कलर करना है। ठीक है, जैसे ये वाला पूरा एरिया है ना, जो ये वाला, यहाँ पर हम ब्लू कलर करेंगे। ये वाले एरिया पे हम ब्लू कलर करेंगे, यहाँ पर भी हम ब्लू कलर करेंगे। उसके बाद येलो कलर कहाँ करना है, 2 वाले पे। तो देखिए कहाँ करना है येलो कलर, इस वाले पूरे एरिया पे येलो कलर करना है, सुंदर सुंदर, अच्छा अच्छा। ठीक है, और कहीं नहीं करना। इसी तरीके से आपको पिंक और ग्रीन कलर करना है। पिंक करना है 3 वाले एरिया पे, है ना, इस पूरे एरिया पे पिंक, और ग्रीन कलर करना है 4 वाले एरियाज़ पे। तो मुझे उम्मीद है आप बहुत सुंदर सा एरोप्लेन कलर करेंगे और मुझे ज़रूर दिखाएंगे।
चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट वर्कशीट पे चलते हैं। हमारी अगली वर्कशीट है बच्चों हिंदी की और उपविषय है बड़ी आ की मात्रा वाले शब्द। तो आ की मात्रा वाले शब्द बच्चों, ये मात्रा बड़ी विशेष है और बहुत ही समझने वाली है, तो आप रटे नहीं, ध्यान से समझकर इन शब्दों को पढ़ने की कोशिश करें। जिस भी अक्षर के बाद ये डंडा एक लग जाएगा ना, आ की मात्रा वाला, उस अक्षर को हमें खींच देना है। जैसे ना, नाक पे आ की मात्रा और वा, तो हमें ना को खींचना है, वा को नहीं खींचना है। देखिए ऐसे, नाव, नाव, इसको हम देखो नाव पढ़ रहे हैं, ना खींच रहे हैं, वा नहीं खींच रहे हैं। इसी तरीके से माँ पे भी आ की मात्रा है, ला पे भी आ की मात्रा है ना, माँ के बाद भी डंडा है, ला के बाद भी डंडा है। तो अब माँ को खींचेंगे माँ, ला को भी खींचेंगे ला, माला। इस तरीके से पढ़ना है हमें। तो यहाँ पर ग्रीन बॉक्स में जो आ की मात्रा वाले शब्द दिए हैं, आपको ध्यान से पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है उनको। यहाँ पर फिर कुछ छोटे छोटे वाक्य दिए हुए हैं, इनको भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ने का प्रयास करना है। आप अपने घर में किसी को पढ़कर सुना सकते हैं और उनकी मदद भी ले सकते हैं। ठीक है, ये आपकी रीडिंग प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इससे आप आ की मात्रा के शब्दों को पढ़ना सीख जाएंगे। चलिए अगले पृष्ठ पे चलते हैं। अगले पृष्ठ पे देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिए हुए हैं और उन चित्रों को लिखने का प्रयास किया गया है। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर कौन सा लिखने का प्रयास सही है। जो सही है उसके आगे सही का निशान डब्बे में लगाना है। जैसे ये किसकी पिक्चर है, किसका चित्र दिया हुआ है, छाते का, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, छाता छत, तो ये तो गलत हो गया, है ना। फिर देखिए ये वाला, छा पे आकर डंडा, ता पे आकर डंडा, छाता, ये सही है ना, इसीलिए इसके आगे सही का निशान लगाया हुआ है। उसके बाद आखिरी वाला देखेंगे हम, माता, ये तो माता नहीं है, ये तो छाते का पिक्चर है, तो इसीलिए ये भी क्या हो गया, गलत। तो आपको समझ में आया कि ये कैसे करना है। यहाँ पर अगला देखिए, ये क्या है, तबले का पिक्चर है ना बच्चों, तबला दिया हुआ है यहाँ, लेकिन तबला, ये तो तबल लिखा हुआ है, इसलिए क्या हो गया, ये तो हो गया गलत। अब हम अगला देखेंगे, तबला, ला पे आकर डंडा, तबला, तो ये क्या हो गया, ठीक हो गया। इस तरीके से आपको सारा पढ़ना है और सही सही जो लिखे हुए हैं उनके आगे सही का निशान लगाना है चित्र देखने के पश्चात। चलिए अब अगले पृष्ठ पे चलते हैं। अब आ गया है हमारा गणित का कार्यपत्रक। गणित के कार्यपत्रक में बच्चों यहाँ पे आप देखिए क्या दिया हुआ है, उप विषय क्या है इसका, 1 और 2 की गिनती। 1 और 2 की गिनती, अरे ये तो बहुत ही आसान है। अपनी कॉपी में एक फूल को बनाएं और उसमें रंग भरें। आपको केवल एक फूल बनाना है कॉपी में और उसको रंग भरना है। प्रश्न 2 देखिए, अपनी कॉपी में दिए गए चित्रों को बनाएं और उसमें रंग भरें। ठीक है, यहाँ पर कितने चित्र दिए हुए हैं, कितने चेहरे दिए हुए हैं, 2 चेहरे दिए हुए हैं। तो हमें इसमें क्या करना है, इन्हीं चित्रों को कॉपी में बनाना है और फिर उसमें रंग भरना है। प्रश्न 3 को देखिए, 1 को ट्रेस करो और फिर उसे अपनी कॉपी में लिखो। आपको 1 लिखने का अभ्यास कराया गया है, सुंदर सुंदर आपको 1 क्या करना है, इस तरीके से ट्रेस करना है। ठीक है बच्चों, तो आप क्या करें, 1 को अच्छी तरीके से ट्रेस करें और फिर अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर तरीके से लिखें। इसी प्रकार अगले प्रश्न में आपको 2 को ट्रेस करना है और सुंदर सुंदर अपनी कॉपी में बाद में लिखना भी है। चलिए अब अगले पृष्ठ पे चलते हैं। अगले पृष्ठ पर बच्चों निम्न को गिनो और उनकी संख्या को खाली डिब्बे में लिखो। यहाँ पर देखिए कितनी तितलियाँ दी हुई हैं आपको, 1 तितली, तो इसके सामने वाले डिब्बे में आपको क्या लिखना है, 1। ठीक है बच्चों, क्या लिखना है, 1, सिंपल। इसी तरीके से आपको अगले चित्र में जितने फूल दिए हुए हैं उनको गिनना है और उसके सामने डब्बे में लिखना है। प्रश्न 6 देखिए, वस्तुओं को गिनो और उनकी संख्या सही संख्या के साथ उनका मिलान करो। भाई देखो यहाँ पे एक पेंसिल है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों का मिलान कर देंगे।
ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर 2 लड़कियाँ हैं, यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, इनका मिलान कर देंगे। चलिए अब हम अगले पृष्ठ पे चलते हैं। अगला जो विषय है बच्चों वो है पर्यावरण अध्ययन, और इसका भी उपविषय क्या है, स्वच्छ वातावरण। यानी हमें अपने आसपास के वातावरण को, जो भी हमारे आसपास चीज़ें हैं उन सबको स्वस्थ, स्वच्छ और एकदम साफ सुथरा रखना चाहिए। इसके लिए हमें किसका इस्तेमाल करना चाहिए बच्चों? तो देखिए यहाँ पर हमें उन्हीं का ही मिलान करना है। यहाँ पर चित्र दिए हुए हैं और यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं कुछ, तो आपको चित्रों के साथ उन चीज़ों का मिलान करना है। तो पहले चित्र में क्या दिया बच्चों आपको, झाड़ू, है ना। झाड़ू लिखा कहाँ है, यहाँ लिखा है झाड़ू। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का मिलान कर देंगे। इसी प्रकार अगला वाला देखिए, चारों ओर कूड़ा डालना है। ये बच्चा यही कर रहा है ना, चारों ओर कूड़ा डाल रहा है, इसीलिए हम इसको चारों ओर कूड़ा डालने से मिलान करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये मिलान समझ आया होगा, और आपने पहले भी इस तरीके के प्रश्न किए हुए हैं, तो ये आपके लिए बहुत आसान है। चलिए अब हम अगले पृष्ठ पे चलते हैं। अगले पृष्ठ पे प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या है। उस चित्र पर सही का चिन्ह लगाएं जिसमें आसपास को साफ रखने का तरीका दिखाया गया है, और जिस चित्र में हमारे आसपास को गंदा करने का तरीका दिखाया गया है उस पर गलत का चिन्ह लगाएं। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या किया है, कूड़ेदान का उपयोग किया है, तो इससे हमारे आसपास का वातावरण साफ रहेगा ना, इसीलिए हम इस पर क्या करेंगे, सही का निशान लगाएंगे। यहाँ पर ये बच्चा क्या कर रहा है, चारों ओर कूड़ा डाल रहा है, तो हम यहाँ पर किसका निशान लगाएंगे, गलत का। इसी प्रकार झाड़ना, हमें चीज़ों को झाड़ना, साफ सुथरा रखना चाहिए ना, तो आप बताइए ये सही कर रहे हैं या गलत। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अब अगले पृष्ठ पर चलते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है बच्चों, इस चित्र में कूड़ा फेंकने का सही तरीका दिखाया गया है, चित्र में रंग भरिए। यहाँ पर देखिए बच्चे एक प्रॉपर बैग में एक तरीके का कूड़ा फेंक रहे हैं, है ना, तो यही कूड़ा फेंकने का सही तरीका है, इसीलिए आपको इसमें सुंदर से रंग भरने हैं। आप देखेंगे आपके घर के आसपास क्या होता है, कई बार बहुत अलग अलग तरीके का कूड़ा इकट्ठा हो जाता है बच्चों, जो कि आपको साफ़ सुथरा करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सारे कूड़े को मिक्स फेंक देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें प्लास्टिक और पन्नियाँ, इस तरीके के कूड़े को अलग रखना चाहिए, और हमारे किचन से निकलने वाले कूड़े को अलग फेंकना चाहिए। इससे वातावरण में हमारा बहुत सहयोग होता है, इससे हमारा वातावरण काफ़ी साफ़ सुथरा रहता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। चलिए अब अगला क्या है, नैतिक शिक्षा। भाई मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोविड की 3rd वेव, तीसरी लहर आना एक्सपेक्टेड है, आ सकती है बच्चों, तो इसीलिए हमें बहुत ध्यान रखना है कि इससे हम कैसे बचाव करें अपना, स्पेशली बच्चों को, यानी आप लोगों को। तो चलिए हम कोविड के समय में स्वच्छता और सुरक्षा के ऊपर बात करते हैं। तो कोविड-19 में सुरक्षित कैसे रहना है बच्चों, आपको सैनिटाइज़र से अपने हाथ साफ़ करने हैं, साबुन से अपने हाथ धोने हैं, हाथों से आँख, मुंह और नाक को नहीं छूना। ठीक है, हाथ मिलाने और गले मिलने से हमें बचना है, दूर से ही हाय हेलो करना है। फेस मास्क पहनकर निकलना है बच्चों, आपको फेस मास्क ज़रूर पहनना है जब भी आप बाहर जा रहे हैं, और आपको ये ध्यान रखना है कि आपका मास्क बहुत साफ़ सुथरा हो, धुला हुआ हो। उसके बाद देखो, खांसी आने पर कोहनी में खांसना है। ठीक है, अगला, इस्तेमाल के बाद टिशू को फेंक देना है। ठीक है, जब पेपर वगैरह यानी टिशू पेपर से जब आप मुंह वगैरह पोंछ लेते हो तो उसको फेंक देंगे एक बार इस्तेमाल के बाद ही। छींकते वक्त टिशू का इस्तेमाल करना है, एक दूसरे से दूरी भी बना के रखनी है, चीज़ों की सतह को बार बार साफ़ करना है। आपको अपने घर में बहुत साफ़ सफाई रखनी है। चलो हाथ धोना सीखें। अब यहाँ पर देखिए पहले स्टेप में क्या बताया है अच्छी तरह हाथ धोने का तरीका। पानी का नल खोलना है, साबुन को हाथों में लेना है, ठीक है, अच्छे से हाथ को रगड़ना है, पानी से हाथ को धो लेना है, और उसके बाद नल बंद भी करना है, और उसके बाद हाथ सुखाने भी हैं। हाथ सुखाने के लिए साफ़ सुथरे टॉवल का इस्तेमाल करना है बच्चों।
ठीक है, आप इन सारे स्टेप्स को अच्छे से ध्यान रखिए। और हाथों को थोड़ी देर तक धोना है, ये नहीं कि जल्दी जल्दी साबुन लगाया और फटाफट धो दिया, ऐसा नहीं करना। अब अगला देखिए, कोरोना वायरस पे कार्यपत्रक है, एक छोटी सी वर्कशीट है, पढ़कर जिसे पूरा करना है हमें। एक वायरस जो, ये लाल रंग का झंडा दिख रहा है ना बच्चों आपको, इसका मतलब क्या है? एक वायरस जो चीन देश से शुरू हुआ और पूरी दुनिया में फैल गया। स्कूल और सभी स्थानों पर ताला लग गया। जब कोई व्यक्ति किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आता है तब यह वायरस फैलता है। इससे सुरक्षित रहने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला क्या है? घर पर रहना है। और भी इस तरीके से बहुत सारे उपाय हैं। एक यहाँ पे बता दिया गया है कि आप घर पर रहें, अपने हाथ धोएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, मास्क ज़रूर लगाएं, लोगों से दूर रहें और बहुत ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, रिमेंबर टू वॉश हैंड्स टू स्टे हेल्दी। आपको साफ़ सुथरा और हेल्दी रहने के लिए अपने हाथ ज़रूर धोने हैं। और इसके बाद एक सेफ्टी सॉन्ग है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो आप वो सॉन्ग भी सुन सकते हैं। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो बच्चों। आप अपना काम समझने में आपको इस वीडियो से हेल्प होगी। थैंक यू सो मच।